चुनाव आयोग चोर है, ये बात खुलकर विपक्ष अब बोलने लगा है और इसके साक्ष्य भी सामने आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात जब आम लोगों तक पहुंचेगी, हर किसी के दिमाग में विपक्ष ये फिट करने में एकदम कामयाब हो जाएगा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए चोरी करता है, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये पहला संभवतः मुद्दा है, हम्म। राजनीतिक मुद्दा है जिसमें हम्म। विपक्ष की एकजुटता देखी गई है और जिसमें मास अपील है। अभी तक जन आंदोलन तो हुए, किसानों का आंदोलन हुआ, सीए एनआरसी का हुआ, दलितों के आंदोलन हुए, लेकिन उनमें एक तो विपक्ष उस तरह से शामिल नहीं हो रहा था और हम्म। वो मास अपील नहीं थी पूरे तरीके से। ये पहला मुद्दा है जिसकी अगुवाई विपक्ष कर रहा है और मास अपील है। और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकतंत्र से जो हम्म। प्रभावित समाज रहा है, इस देश का सबसे कमजोर वंचित समाज, महिलाएं, जिन्हें सदियों बाद, दलितों जिन्हें सदियों बाद, आदिवासी सदियों बाद, पिछड़े सदियों बाद, जिन्हें जो आजादी मिली, हम्म। जो अधिकार मिला, बुनियादी अधिकार लोकतंत्र का है, वोटिंग राइट, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अब हमने रानियों के पेट की नसबंदी कर दी है, अब राजा मतपेटी से पैदा होगा, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। तो हम्म। ये जो लोकतंत्र है, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, वो लोकतंत्र अपने आप में जीवित रहे, संचालित होता रहे, इसकी हम्म। जिम्मेदारी तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर है। सत्ता में कोई पार्टी हो, विपक्ष में कोई पार्टी हो, पार्टियां अपना चित्र तो दिखाती ही हैं, लेकिन हम्म। संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो निष्पक्षता के साथ लोकतंत्र को संचालित करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे और इसीलिए उनके चयन की एक प्रक्रिया बनाई गई थी। तो मोदी जी ने एक तो वो प्रक्रिया ही पहले डाइल्यूट कर दी कि साहब अब सीजीआई उसमें नहीं होगा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब केवल 2 लोग वो फैसला करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन को साइन करना है। तो हम्म। जो पूरा संवैधानिक संस्थाएं एक तरह से ध्वस्त की गई, तो जी। उसका जो सबसे बड़ा असर जा रहा था वो निश्चित रूप से इस देश के हम्म। लोगों पर जा रहा था। और विपक्ष मुक्त भारत की बात हो रही थी, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात हुई, फिर विपक्ष मुक्त भारत। विपक्ष के हम्म। बिना लोकतंत्र की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, होता ही नहीं है बिल्कुल। लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र होगा ही नहीं। फिर तो वो एकाधिकारी बात तंत्र होगा या उस तानाशाही तंत्र होगा। लेकिन पहली बार बहुत मुखरता के साथ और संगठित रूप से जन पक्षधरता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो हम्म। बुनियादी सवाल है वोटिंग राइट का कि वो चोरी हो रही है, और जी। वो अपील करने में कामयाब हुआ है विपक्ष। निश्चित रूप से विपक्ष की क्रेडिबिलिटी बनी है, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बनी है, तो क्या इसे जिनको विपक्ष की एक लगातार तरह से जीत कहा जा सकता है? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है। और राहुल गांधी ने जिस ढंग से कवर अप किया है, उन्होंने कहा हम्म। कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हम्म। सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो संविधान को बचाने की है। हम्म। और संविधान को बचाने के उन्हें मालूम है कि वो ताकत क्या है। 2024 के इलेक्शन में विपक्ष को जो सबसे बड़ी संजीवनी मिली है वो इसी हम्म। मुद्दे से मिली है, संविधान के मुद्दे अच्छा, पर मिली, तो सुप्रीम उन्होंने कोर्ट में इसको लेकिन संविधान के चुनाव साथ आयोग ये जोड़ा। कह रहा है कि एसआईआर में जो वोटर लिस्ट है ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, लोग आपत्ति करेंगे तो हम अपडेट कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। लेकिन आप लोग सवाल ये उठा रहे हैं रविकांत सर कि अगर जो नाम वोटर लिस्ट में है, अगर मानिए वो नाम फर्जी हो, उन नामों से किसी का कोई लेना देना ही ना हो, उन नाम वालों को कोई जानता ही ना हो, तो क्या वो नाम भी वही मौजूद रहेंगे वोटर लिस्ट में? अब लोग इस तरह के सवाल उठाने लगे। नहीं नहीं, और ये तो बिल्कुल सवाल उठाए जाएंगे सीधे तौर पर। जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि भाई 56-58 लाख जिन लोगों के आपने वो हम्म। वोट काटे हैं उनके नाम आप अपील करिए, हाँ। चुनाव आयोग क्या कहता सब आप हम नहीं दे पाएंगे। तो जो हम्म। फर्जी वोटर आप जोड़ रहे हैं उनके भी तो नाम सामने आएंगे। और हम्म। अगर आप देना नहीं चाहते हैं या आप डिजिटल जो डेटा है वो उपलब्ध नहीं कराना चाहते, इसका मतलब है कि जो चोरी का आरोप लगा है उस पर ठप्पा लग जाएगा। और जब हम्म। ठप्पा लग जाएगा, किसी भी संस्था की अगर क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, आज फील्ड में चले जाएं, गोदी मीडिया के पत्रकार, उनकी जो वोटिंग होती है, और आप लोग चले जाएं, उनको जो सम्मान मिलता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज चुनाव आयुक्त कहीं पहुंच जाए तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उनको क्या सम्मान मिलेगा। तो लोकतंत्र की उस पूरे मर्यादा को, उसको आप तार तार कर रहे हैं, तो जनता की निगाह में भी आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। और जनता से सीधा जुड़ा हुआ ये सवाल है, सीधे उनके सीधा बुनियादी अधिकार है। तो इसलिए इसमें मास अपील भी है, और उससे हो ये रहा है कि चुनाव आयोग पर सख्ती होगी, चुनाव आयोग पर नैतिक दबाव होगा। चुनाव आयोग कितना भी बदमाशी करने की कोशिश करे कि साहब हम नहीं देंगे, लेकिन उसको झुकना पड़ेगा।
और इसे मैं समझता हूं कि पिछले 11 साल की सबसे बड़ी जीत साबित होगी, सबसे बड़ी राजनीतिक जीत होगी, सबसे बड़ी नैतिक जीत होगी विपक्ष की। और उसकी अगुवाई जो राहुल गांधी कर रहे हैं, निश्चित रूप से अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई भी सवाल नहीं होने जा रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कोई और दूसरे नेता हो। तो मैं समझता हूं कि एक तो ये विपक्ष की सामूहिक जीत है, ये राजनीतिक जीत है, नैतिक जीत है, और उसमें भी राहुल गांधी की अगुवाई की जीत है। आज राहुल गांधी ने एक बात कही कि पिक्चर अभी बाकी है, इसके बहुत सारे लोग तमाम तरह के मायने निकाल रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या कोई और बड़े खुलासे राहुल गांधी करने वाले हैं? हाँ देखिए, जब वो ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। एक विधानसभा सीट जो कर्नाटक की महादेवपुरा है, वहां के आंकड़े उन्होंने पेश किए थे, और उसके बाद ही चुनाव आयोग पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की जरूरत है, क्योंकि वो बराबर बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के बोलता है कि नहीं, हम आंकड़े दे सकते हैं। राहुल गांधी रिटर्न में साबित करें, हस्ताक्षर करें, इसका कोई मतलब नहीं है। आप संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आप जनता के सामने आकर के पेश करिए कि हमारे पास ये फैक्ट्स हैं, राहुल गांधी ने ये दिए हैं, लिहाजा राहुल गांधी गलत हैं और हम सही हैं, या कोई चूक है तो उस चूक को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग पूरा बेशर्मी के साथ उसको डिफेंड कर रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन को लगातार टारगेट करके उसको डराने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि वो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और राहुल गांधी ने कितना करारा प्रहार किया है कि जो अंपायर है वही एक पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, मिला हुआ है। इतने बड़े आरोप के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी भ्रामक खबरें दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो एक जो संवैधानिक संस्था है उसके प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। भाई उस पद पर आज कोई बैठा है, गणेश कुमार है, कल राजीव कुमार थे, परसों कोई और बैठेगा। भाई शीतल जी ने क्यों बात की कि टीएन शेषन साहब कभी थे, साहब ही निकलता है मुंह से। बिल्कुल तो सही टीएन शेषन साहब ने जो प्रतिष्ठा हासिल की है, सुकुमार सेन साहब जिन्होंने शुरुआत की इस देश के लोकतंत्र की, उनका नाम लेते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि कैसे लोकतंत्र को बनाया। लेकिन कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो राजीव कुमार उनके शायरी के लिए पहचाने जाएंगे कि चुनाव आयुक्त तो रहते हुए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए जाने जाएंगे। या गणेश कुमार किसके लिए जाने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए जाना जाएगा कि केवल सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे निर्देश दिए हैं लेकिन कोई जजमेंट नहीं है। आप जब सामने आते हैं, सुनवाई कर रहे हैं, तो आपको फैसला देना चाहिए। आपको दूर करना। रविकांत सर, यस, ये बताइए, सुप्रीम लीडर से डरते हैं क्या चुनाव आयोग के अधिकारी? क्या मामला है? नहीं, मुझे लगता है कि वो कृपा से वहां पहुंचे हैं, ऑब्वियस है। जब कृपा से पहुंचे होते हैं तो फिर हुक्म बजाना ही पड़ता है, और ये सीधे तौर पर दिखता है। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। आप एसआईआर लेके आए थे कि जो एपिक नंबर की गड़बड़ियां हैं, जो और फैक्चुअल गड़बड़ियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन बावजूद इसके कोई 37 साल की महिला अगर 124 साल की दिख रही है, तो फिर एसआईआर काहे के लिए आपने कराया था? भाई दुरुस्त करने के लिए किया था ना। और फिर अब सीधे तौर पर दिख रहा है कि आपकी मंशा ये नहीं थी, क्योंकि वहां के डिप्टी सीएम के भी 2 एपिक नंबर निकल गए। तो आपकी मंशा ये नहीं थी कि आप वोटर लिस्ट को दुरुस्त करें और उसको डिजिटाइजेशन करें। आपकी मंशा ये दिख रही है साफ तौर पर, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, कि जो 58 लाख लोग हैं उनके नाम काटना है। और वो नाम कौन होंगे? योगेंद्र यादव ने 2 जीवित महिलाओं को पेश किया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इनके नाम कटे हुए। जबकि प्रक्रिया क्या है कि जिलाधिकारी की तरफ से बाकायदा नोटिस जाता है अगर कोई व्यक्ति नहीं है, ताकि वो उसको तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित कर सके कि नोटिस जाने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करेगा। यहाँ तो व्यक्ति जीवित है और आपने उसको मृत घोषित कर दिया, आप वो वोटर लिस्ट से गायब हो गया। और जो लोग नहीं हैं उनके नाम है, या जो मृत हो चुके हैं, जो अजीत अंजुम की बात की अभी शीतल जी ने, कि मृत व्यक्ति के आगे वो सिग्नेचर कर रहा है। तो मरे हुए लोग इसलिए जिंदा किए जा रहे हैं ताकि सरकार जीवित रहे। अगर ये आपकी मंशा है तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होंगे ही। चुनाव आयोग क्यों इससे भाग रहा है? उसकी जवाबदेही है लोकतंत्र में।
तो ऐसा नहीं है कि सड़क छाप कोई व्यक्ति वहां पर बिठा दिया उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा था कि संविधान की शपथ लेकर के आप वहां पहुंचे हैं, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र को संचालित करने वाले हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, आप भाग नहीं सकते। हम चलिए मान लें कि त्रुटि होगी, इसमें आपकी कोई मंशा नहीं होगी, लेकिन जब आप जवाब नहीं देते हैं, जब आप आरोप लगाने वाले की मंशा को ही गलत ठहरा देते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी मंशा ठीक नहीं है। और ये अगर है तो इस देश के 140 करोड़ लोगों का ये मुद्दा बन रहा है और विपक्ष को इसमें अच्छी खासी लोकप्रियता मिली है। 48 करोड़ लोग अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक बड़ी नैतिक जीत, एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई खड़ी कर दी है विपक्ष ने, और पूरी एकजुटता के साथ पहली बार 11 साल में दिखा कि बैरिकेड्स पर चढ़ करके अखिलेश यादव जैसे नेता पहुंचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी दी, दो तृणमूल कांग्रेस की महिलाएं वो बेहोश मतलब रविकांत सर, ये समझ में नहीं आया कि ये सांसद हैं, चुने हुए माननीय सांसद हैं, अराजक तत्व थोड़ी है जो आप लोहे की बैरिकेडिंग लगा रहे। महाभारत याद आ रही थी सर, 7 सुरक्षा घेरे, बताइए 7 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। मात्र कुछ बहुत छोटी सी दूरी है संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक, और इतना बड़ा बवाल मचा दिया। बसें आ गई आनन फानन में, पुलिस आ गई, गिरफ्तारी हो गई सांसदों की, एक सांसद बेहोश हो गई, एक के पैर में चोट लग गई, टांग टूट गई उनकी। मतलब क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। ये डर दिखाता है भाई। क्या मांग थी विपक्ष के सांसदों की कि हम जाकर के और चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। भाई यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना। इसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई हम जाकर के चढ़ाई करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। तब हो कि भाई कोई अराजक लोग हों या कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो जो हिंसक ना हो जाए, ये आपको डाउट हो। भाई पुलिस कब लगाई जाती है कि कहीं कोई आशंका हो किसी तरह का। अब ये 300 जनप्रतिनिधि हैं जो संविधान की शपथ लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर हैं, वो जाना चाहते हैं, उनका तो वेलकम किया जाना चाहिए। या फिर जब आपकी मंशा ठीक नहीं है, जब आप पहले से ही आशंकित हैं, तो आप करेंगे, आप उनका मनोबल तोड़ेंगे और इस मुद्दे को दूसरे ढंग से टैकल करेंगे। लेकिन हमेशा एक ही रास्ते से चीजें नहीं बनती, कई बार चीजें गड़बड़ होती हैं और मुझे लगता है कि अब इसमें चूक चुनाव आयोग ने की है, बीजेपी ने की है और निश्चित रूप से इसको इस मुद्दे पर विपक्ष को बढ़त मिली है। आज सर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, चलते चलते आखिरी चर्चा उस पर भी कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई, योगेंद्र यादव ने जबरदस्त तर्क रखे, कपिल सिब्बल जी ने भी बहुत जबरदस्त तर्क रखे। आप क्या कहना चाहेंगे आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें पूरे तथ्यों के साथ ये सारे वकील पहुंचे हुए थे, सारे सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, ये लोकतंत्र को बचाने के लोग थे, ये संविधान को बचाने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक माना जाता है, बिल्कुल लोकतंत्र का ही नहीं, सिर्फ संविधान का, संविधान की व्याख्या वो करता है, संविधान की रक्षा करने वाला है। और हम सबको उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को बड़ी गहनता से, गंभीरता से इसको सुनेगा और एक ऐसा जजमेंट देगा जो लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। प्रज्ञा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देश दुनिया में बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो चीजें आप तक नहीं आ पाएंगी, तो फिर शायद आप ये सब कुछ जो हो रहा है आप उसकी गवाह भी नहीं रह पाएंगे। तो सही खबरें आप तक समय पे पहुंच जाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।